क्या हुआ, पति पत्नी दोनों में बड़ा झगड़ा होता था। पति बाहर बात किया करता, तब तो चल गया ना फोन में, अब तो बहुत बात करते हैं महाराज सब। पत्नी घर पे है, फोन में हरी बोल रहे हैं। पत्नी को पता चला, बड़ा बुरा लगा। तो उसका लड़के झगड़ा किया, रोने लगी कि मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, इसके बाद भी आप ऐसे करते हो। हाँ, मैं कितना प्रेम करती हूँ आपसे, क्या मेरा प्रेम आपके लिए कम पड़ गया तो आप संसार में भटकते फिर रहे हो। तब पति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्या कहा, अरे प्रेम तो सबसे ज्यादा हम तुम्हीं से करते हैं, प्रेम पूरे संसार में प्रेम मैं तुमसे ही सबसे ज्यादा करता हूँ, लेकिन टाइम पास करने के लिए इधर उधर बात करता हूँ। ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है, हम यही पूछते हैं जिसमें टाइम पास करने की आवश्यकता पड़ गई। ये प्रेम है? तो ये आवश्यकता है हमें और आपको जीवन में उतारने की, कि जीवन में परिपूर्णता आए। और परिपूर्णता तभी आ सकती है जब हम और आप भगवत मार्ग में चलें, भगवान के बताए मार्ग पर चलें, और भगवान ने जो दिशा हमें आपको दी है उस दिशा को चयन करके चलें, वो वास्तविक। और जहां वास्तविक प्रेम होता है ना, हम बता रहे मैं आज एक बात आप नोट कर लो, जिस घर में ऐसी स्थिति होती है वास्तविक प्रेम है, बड़ी सी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी घर में, गृहस्थ जीवन में, और चुटकियों में समस्याओं का हल हो जाएगा, क्लेश नहीं होगा घर में, बड़े से बड़ा क्लेश, क्योंकि प्रेम है। और जहां टाइम पास की आवश्यकता पड़ जाए ना, क्योंकि घर में तो हमारी पत्नी से 24 घंटा झगड़ा होता है ना, इसलिए टाइम पास की जरूरत पड़ गई। वो प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम नहीं। और कभी कभी पत्नियों में भी गलतियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां पत्नियां भी कर देती हैं जिनके वश पति विवश होता है। तो पत्नी को भी चाहिए कि कभी भी ऐसा कोई काम न करे कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। उसका स्वाभिमान जानते हो पत्नी का स्वाभिमान क्या है? मैं यह एक बात बताऊं, पत्नी का स्वाभिमान ये नहीं है कि उसने बड़े बड़े झाले पहन रखे हैं कानों में और बहुत सारी ज्वेलरी, तो मैं स्वाभिमान से जाऊंगी बड़े पैसे वाले। अरे भले उसके पास कुछ नहीं, काला धागा पहन रखा है, लेकिन उसने अपने पति की मर्यादा को रखा है, पति के सम्मान को बरकरार रखा है, और केवल अपने पति के सम्मान के लिए जीती है। जहां उसके पति की सम्मान की बात आ जाए, वहां पूरी संसार को उलट पलट के रख दे, वो देवियां सती होती हैं। और ऐसी पत्नी जब होती है ना, तो फिर पति को भी टाइम पास करने की जरूरत ना पड़ती। ऐसी पत्नियां जब होती हैं, कभी पति से ये ना कहें कि मुझे ये ला कर दो, ये ला कर दो। वो जो ला कर दे रहा है आपको प्रेम से स्वीकार करो। और जब आप प्रेम से स्वीकार करने लगोगी ना, तो मैया फिर आपको डिमांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिन मांगे आपका पति आपको सब कुछ ला कर देगा। जानते हो मांगने वाला व्यक्ति कितना छोटा होता है? मांगने वाला कितना छोटा, जो मांगे वो भिखारी होता है, उसे छोटे लोगों में ही गिना जाता है। और जो दे रहा है वो बड़ा होता है। और पत्नी का पति स्वामी होता है, इसलिए पति सदैव बड़ा है। तो पत्नी का धर्म है कि पति की मर्यादा करे, पति के सम्मान का ख्याल रखे, कभी भूल कर ऐसा कार्य ना करे। भूल से भी उसके मुख से एक ऐसा अपशब्द अपने पति के प्रति नहीं निकलना चाहिए। और जिस घर में ऐसी पत्नी होती है, वहां के पतियों को टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर पति आपसे ये नहीं कहेगा, देवी प्रेम तो मैं तुम्हीं से सबसे ज्यादा करता हूँ, लेकिन टाइम पास है करता रहता हूँ, थोड़े बहुत प्रेम तो तुम्हीं से करता हूँ। अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में सुधार करें, सुधार करें। आइए हम और आप श्रवण कर रहे।
बोले ये जो धागा है ये भगवान के नाम का धागा है। इस कलयुग में उस कलयुग ने आने से पहले अपनी कमी बता दी कि मुझे अगर रोका जा सकता है, इस विशाल नाश को अगर प्रलय को रोका जा सकता है, तो केवल और केवल एक छोटी सी लाइन, ये जो छोटा सा धागा और इस विशाल काय शिला को आज रोक दिया, वो धागा राम के नाम का है मेरी माँ। किस नाम का है बोलो।